मुकामा वाले लल्लन सिंह के बगावत करने से सबसे ज्यादा फायदा अशोक महतो को होने जा रहा है और अब अशोक महतो की जीत पक्की हो गई है। अब तीन चीज हो गया, अशोक महतो का जीत एकदम आसानी से तय हो गया, भाजपा बीजेपी को भाजपा जेडीयू को बर्बाद कर देगी और लल्लन सिंह के लिए रास्ता एकदम आग का दरिया हो गया जिसमें उनको तैर के जाना है। मुकामा में आनंद सिंह के बाद भूमियार किसी को प्यार करता है तो लल्लन सिंह को और आनंद सिंह के आमने सामने की टक्कर है। 60-40 वोट बैंक है। अगर आनंद सिंह के पास 60% भूमियार जाते हैं तो 40% भूमियार लल्लन सिंह के पास जाते हैं। ये कहने में दो राय नहीं होनी चाहिए और इनका अपना धाक है, ठीक है, इनका मुकामा में अपना पकड़ है और वो पकड़ 2022 का उपचुनाव रिजल्ट बताता है। मुंगेर लोकसभा में अब बहुत ही दिलचस्प लड़ाई होने जा रही है क्योंकि बगावत हो गई है। लल्लन सिंह ने बगावत कर दिया है। बीजेपी के पूर्व विधायक प्रत्याशी जिनको मोकामा उपचुनाव में जिनकी पत्नी को मैदान में उतारा गया था आनंद सिंह के पत्नी के खिलाफ, अब उन्होंने बगावत कर दी है, निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। अब वो मुसीबत बनाएंगे किसके लिए? अपने ही गठबंधन के नेता लल्लन सिंह जिनको जेडीयू ने चुनावी मैदान में उतारा है। तब क्या होगा अब मुंगेर में? आखिर बगावत क्यों कर दिया लल्लन सिंह? मोकामा वाले लल्लन सिंह ने बगावत क्यों कर दी? देखिए, मोकामा वाले लल्लन सिंह का थोड़ा इतिहास जान लीजिए, ठीक है। मोकामा वाले लल्लन सिंह के बगावत करने से सबसे ज्यादा फायदा अशोक महतो को होने जा रहा है और अब अशोक महतो की जीत पक्की हो गई है। उस पर बात करें उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो लल्लन सिंह है, कौन है लल्लन? वही बता रहे हैं। लल्लन सिंह मोकामा में उनका घर है, ठीक है, स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर। लल्लन सिंह भी बाहुबली है और उनपे बहुत सारे आरोप हैं और बहुत बाहुबली हैं। कभी वो चिराग पासवान के पार्टी से लड़े तो कभी जेडीयू से कभी हर पार्टी से लड़ चुके हैं लगभग। मतलब ये वो लल्लन सिंह नहीं है जिनको जेडीयू ने टिकट दिया है, नीतीश कुमार के करीबी वाले नहीं है। ये जेडीयू के ही लल्लन सिंह थे, ठीक है। वो लल्लन सिंह जो चुनाव जीतकर 2014 और 19 में आए वो अलग थे, 2019 वाले लोकसभा वाले अलग है, ये अलग है। ये जेडीयू में थे। फिर जब 2022 का उपचुनाव हुआ और ये खाता चला गया आरजेडी के बैंक में, टिकट मिल गया तो इन्होंने बगावत की और ये भाजपा ज्वाइन कर लिए, ठीक है। और इनका अपना धाक है, ठीक है, इनका मुकामा में अपना पकड़ है और वो पकड़ 2022 का उपचुनाव रिजल्ट बताता है। हम आपको रिजल्ट बता देते हैं। नीलम देवी, जो आनंद सिंह कहा जाता है बाहुबली, जब निर्दलीय भी चुनाव लड़े थे तो 30,000 वोट लाए थे, ठीक है। और इस बार भाजपा आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़े, निर्दलीय चुनाव लड़े थे तो 30,000 वोटों से जीते थे अकेले, और आरजेडी के टिकट पे लड़े तो टोटल वोट आया था 79,178 आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी को, ठीक है। दूसरे पोजीशन पे रही थी सोनम देवी जो लल्लन सिंह की पत्नी जिन्होंने बगावत करी, जिन्होंने बगावत की है। और लल्लन सिंह का भूमियार लल्लन सिंह को पागलों की तरह प्यार करते हैं। मुकामा में आनंद सिंह के बाद भूमियार किसी को प्यार करता है तो लल्लन सिंह सिंह और आनंद सिंह के आमने सामने की टक्कर है। 60-40 वोट बैंक है। अगर आनंद सिंह के पास 60% भूमियार जाते हैं तो 40% भूमियार लल्लन सिंह के पास जाते हैं। ये कहने में दो राय नहीं होनी चाहिए और सिर्फ 17,000 वोटों से हारे थे। अब देखिए क्या होगा। जो लल्लन सिंह है, जो जेडीयू के कैंडिडेट है लोकसभा के, उनका टेंशन बढ़ जाएगा। टेंशन बढ़ने की वजह, और अशोक महतो आए उस वजह से टेंशन बढ़ गया था। अब क्या है कि भूमियार जो है मुकामा वाले, ठीक है, वो बगावत कर देंगे, ठीक है, और वो लल्लन सिंह के साथ, ये जो 2022 को बागी लल्लन सिंह के साथ वोट कर देंगे। अब समझिए कि 50 से 70,000 वोट कम से कम लेकर आएंगे लल्लन सिंह बागी वाले, सिर्फ मोकामा विधानसभा से। बाकी और विधानसभा है, सूरजगढ़ा, लखीसराय, इन सारे जगह के भी भूमियार इनको वोट करेंगे, बागी लल्लन सिंह को। तो जो इस बार अब अशोक महतो की लड़ाई और आसान हो गई है, ठीक है। तो एक मुश्त है, बट गया लल्लन सिंह का। देखिए, उनका वोट अति पिछड़े का वोट है, उनका वोट तो मिल रहा है, प्लस MY समीकरण ऐड हो रहा है। 50-60 हजार का मार्जिन था कि लल्लन सिंह आगे निकल जाएंगे, जो 2024 के प्रत्याशी हैं जेडीयू के। अब वो 50-60 हजार डैमेज कर जाएंगे ये वाले बागी लल्लन सिंह।
खेला शुरू हो चुका है और बागी लल्लन सिंह को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। 2022 के उपचुनाव में हम लोग कम से कम 10 से 12 दिन मुकामा रहे थे, ग्राउंड रिपोर्ट थे। कैप्स जी वीडियो उठाकर देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि वहां जो भूमियार जाति है और वो पागल है इनके लिए, ठीक है। और दूसरा, इनको बीजेपी का आशीर्वाद प्राप्त है। तो आप अब समझिए कि बीजेपी कहीं खेला तो नहीं करवा रही, बीजेपी खेला करवा रही है। अरे भाई, आपका नेता कैसे बगावत कर देगा? वो आप पार्टी से नहीं निकाले अभी तक। तो नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी खेला कर रही है। नीतीश को एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। सिवान जाइए, ओम प्रकाश यादव किसके नेता? बीजेपी के नेता है। चुनाव कहां से लड़ रहे हैं? निर्दलीय लड़ेंगे। तो ये सारा समीकरण बैठ रहा है। बीजेपी नीतीश कुमार को बर्बाद करना चाहती है, जहां भी इनका कैंडिडेट रहेगा। हाँ, इसमें हम दूसरा वीडियो करके एकदम पूरा लार्ज में बताएंगे। तो मतलब मुझे कह रहा है मुंगेर में जो है खेला आसान अब हो गया। अशोक महतो को अब जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ये अब समीकरण दिख रहा है। देखिए, मुस्लिम और यादव लगभग 2,20,000 वोट पोल करते थे। हर बार उनके कैंडिडेट को, राजद के कैंडिडेट को 2,20,000 वोट आया। इस बार अशोक महतो आए, ठीक है। पिछड़ा, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, जमीन पे जाइए, अति पिछड़ा समाज क्या कह रहा है कि अब की बार हम अपने हीरो को वोट देंगे, चाहे कानून ने उनको सजा दी हो, ठीक है, सब कुछ हो, मगर उस समाज के नजर में, अति पिछड़ा समाज के नजर में हीरो है। अगड़ा बनाम पिछड़ा हुआ था, ठीक है। अब इस अगड़े में भी वोट बैंक कट गया है। अब क्या है? अब लल्लन सिंह के लिए, जो जेडीयू के कैंडिडेट हैं, उनके लिए सरदर्द बन गए हैं बागी लल्लन सिंह। एक सवाल और लोग पूछेंगे कि अभी चुनाव में समय है, हाँ। ऐसा भी हो सकता है कि लल्लन सिंह को बैठा दिया जाए, लल्लन सिंह बैठ जाए। क्या लल्लन सिंह बैठने वाले हैं, या फिर जो बाहुबल उनका माना जाता है, जो जिद माना जाता है, जिद पर रह के चुनाव लड़ लेंगे? जे आप जो बागी लल्लन सिंह है उनका इतिहास जानिएगा, हाँ। तो किसी के सामने झुके नहीं है। अच्छा। चाहे वो भाजपा हो या जेडीयू हो, मुकामा में पार्टी से बड़ा कद है, ठीक है, ये उनको भी पता है। और हम लोग वहां जाकर देखें तो ये जेडी बागी लल्लन सिंह अब नहीं बैठेंगे, ये आप समझ लीजिए, ये श्योर है। और हम, अब मेरा फोन कहां है, हम आपको दिखाते हैं उनका। एक सेकंड, मेरा फोन कहां है? एक ग्रुप है, जिस ग्रुप में बातें चल रही हैं, ठीक है, वो हम आपको पढ़ के बताते हैं। आप स्क्रीन पे भी लगा दीजिए कैफ साहब, ठीक है। और वो हम आपको पढ़ के बता रहे हैं, ये कल रात ही फैसला हुआ है, ठीक है। आप देखिए यहां से कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। लल्लन सिंह बोल रहे हैं। हाँ, ये जो बागी लल्लन सिंह है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बाजुए कातिल किसको कहा जा रहा है यहाँ पे? जेडीयू के लल्लन सिंह को। और कह रहे नामांकन समारोह 24 अप्रैल दोपहर 1 बजे निर्दलीय मुंगेर लोकसभा, जो 28वां लोकसभा है, उससे आता है। अब ठीक है, यहां पे उन्होंने अपनी जनता से भी अपील कर दी कि संसद मुंगेर लोकसभा की जनता जनार्दन से आग्रह है कि और अपार दबाव के बाद ये कह रहे हैं कि जनता जनार्दन चाहती है कि आप आइए, मैदान में लड़िए, और हम अधिक संख्या में नामांकन कार्यक्रम में उपस्थित होकर तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाएंगे। तानाशाह कौन? ये तो जब उतर रहे हैं तो अशोक महतो के खिलाफ तो नहीं उतर रहे, ये इनके उतरने से अशोक महतो को तो कोई नुकसान नहीं है। तो ये तानाशाही, क्योंकि जेडीयू में ये रह चुके हैं, जेडीयू वाले को तानाशाह बता रहे हैं। हाँ, जेडीयू में रह चुके हैं। ये जेडीयू में इनके बारे में चल रहा था कि टिकट मिल सकता है, और जेडीयू में रहने के बाद इन्होंने बगावत की, भाजपा में आए। अब 3 चीज हो गया। अशोक महतो का जीत एकदम आसानी से तय हो गया, भाजपा जेडीयू को बर्बाद कर देगी, और लल्लन सिंह के लिए रास्ता एकदम आग का दरिया हो गया जिसमें उनको तैर के जाना है, क्योंकि भूमियार अब दोनों लल्लन सिंह में बट गया है। पहले अभी कह रहे हैं कि लल्लन सिंह को पहले भूमियार से लड़ना है, फिर जाकर बैकवर्ड का वोट लेना है। हाँ, बैकवर्ड वोट तो छोड़ दीजिए, अब अपना वोट तो उसी में लड़ना। अब अपना वोट ही पा ले तो वही बड़ी बात होगी, वही उनके लिए जीत है। अगर अपना वोट नहीं बचा पाए लल्लन सिंह, तो लल्लन सिंह को फिर हारने से बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिए, तो लल्लन सिंह के लिए आग का दरिया बन गया मुंगेर लोकसभा। अब देखना होगा कि क्या होता है, क्या आसानी से जीत जाएंगे अशोक महतो, या फिर उनको भी कोई चैलेंज आएगा। जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। देखते रहते इंटरव्यू इंडिया। धन्यवाद।